फील्ड में उतरते हो तो लोगों के क्या मतलब व्यूज होते हैं आपको लेकर? व्यूज़ लोगों के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कोई ऐसा पॉजिटिव और कोई ऐसा नेगेटिव शेयर करोगे जो नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव 370 एब्रोगेशन के लिए आ जाता है, हाँ उसके बाद राम मंदिर के लिए आ जाता है। हाँ फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हमारे देश का, रोड्स हाईवेज बन रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव व्यूज़ आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक छोटा सा है लोगों के दिल में, जिसके लिए हम जुगल किशोर जी को एक JNK के ही सिटीजन ने कहा कि ये बोर्ड जो है वो मोदी को जा रहा है, आपको नहीं जा रहा। ये इसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? JNK के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो है, जो सोनम वांगचुक वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज बताई है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे हमारी टेरिटरी में बढ़ता जा रहा है। चाइना टेरिटरी में बढ़ता जा रहा है। वो टेरिटरी में स्टार्ट कब हुआ था वो बढ़ना? ये मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू जी थे उस टाइम से, या आप तब की बात कर रहे हैं? तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अभी हमारा फर्स्ट मुद्दा जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, तो इस पर भी कुछ बात हो सकी। SC ST तो पूरा ऑपोजिशन भी कर रहा है ना। ये तो आ गई एजुकेशन में कि हमने जॉब लेनी है तो उसके लिए कट ऑफ इतना आया, तो ST का कट ऑफ इतना गया, तो जनरल का कट ऑफ इतना गया। स्पोर्ट्स के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन ले रही है अभी? तो इस समय जो अप्रैल 14 से ट्रायल स्टार्ट हुए थे क्रिकेट के, तो उन ट्रायल्स के बेस पे ही उनको अंडर-19, अंडर-23 रणजी वगैरह में पोजीशंस मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पोर्टकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आज हमारे साथ यूथ का बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है। एंड आप सबको पता है जैसे कि हमारे JNK में इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं और इसका रिजल्ट भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसी के लिए हमने आज बुलाया हुआ है हमारे यूथ प्रेसिडेंट ऑफ BJP, जिनके बारे में काफी कुछ हम लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारा यूथ जो है BJP में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य खजूरिया जी। आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। धन्यवाद। और कैसा लगता है आपको जब आप BJP को शो करते हो इन फील्ड? अच्छा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के ग्रोथ के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। अच्छा। तो उसको रिप्रेजेंट करना, हमें ऐसा लगता है कि हम ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप फील्ड में उतरते हो तो लोगों के क्या मतलब व्यूज होते हैं आपको लेकर? व्यूज़ लोगों के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। कोई ऐसा पॉजिटिव और कोई ऐसा नेगेटिव शेयर करोगे जो नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव अपनी 370 एब्रोगेशन के लिए आ जाता है, उसके बाद राम मंदिर के लिए आ जाता है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हमारे देश का, रोड्स हाईवेज बन रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिव व्यूज़ आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक छोटा सा है लोगों के दिल में, जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव है हमारे लिए। देखिए, मेरा टॉपिक ही ये है, हमारा जो यूथ है वो हमारी गवर्नमेंट से क्या मांगे कर रहा है और क्या उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही, मेरा ये टॉपिक है आज का। तो जैसे कि भाई आपको पता है कि हमारे जब JNK की बात होती है तो आपको एक पॉइंट जरूर देखने को मिलता है कि हमारे JNK को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को हमारे JNK के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा तो है, बट सरकार उस पर ध्यान दे रही है। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकलती है, बट पहले क्या होता था कि लोग फॉर्म भरते थे, किसी की रिकमेंडेशन पे अपना नाम उसमें अंदर डलवा देते थे लिस्ट में, तो नौकरी लग जाते थे। बट आज वो नहीं, आज बोर्ड्स बने हुए हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम के बाद एक और स्टेज आ जाती है, इंटरव्यू या कोई पर्सनल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसी के बाद आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, उसी पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें शायद पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि वो पढ़ाई उनसे होती नहीं, और वो चाहते हैं कि हमें जॉब्स मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो वो ऐसे पोस्टेस तो काफ़ी निकल रही हैं। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे कि आपका एक नारा है, अभी जो रिसेंट हमारे इलेक्शन हुए, अब की बार 400 के पार। तो 417 तो ऑल सीट्स हैं हमारे BJP। 543 नहीं, हमारे BJP में। हाँ, उनके पास तो 417 ही है ना। हाँ। 417 सीट्स टोटल निकाली हैं।
जो जिस पर एमपीज खड़े हुए हैं, और उसमें से मोदी जी का दावा ये है कि 400 वो ग्रैब कर लेंगे। इट इज पॉसिबल? या इट इज, क्योंकि हमारे जेएंडके में एक लहर दिखाई दे रही है सारी कांग्रेस की। वो लहर नहीं है। वो नहीं है? क्यों ऐसा? हमारी पार्टी ने काम किए हैं। अच्छा। वो लहर आपको आज दिख रही है, पर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना 4 जून, वो लहर वहीं पे रुक जाएगी। हाँ। बहुत बड़े मार्जिन से जुगल किशोर जी जम्मू की सीट जीतेंगे। अच्छा जी। एक और कि जुगल किशोर जी को एक जेएंडके के ही सिटीजन ने कहा कि ये वोट जो है वो मोदी को जा रहा है, आपको नहीं जा रहा। ये इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? जेएंडके के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो जिताना तो जुगल किशोर जी को तभी वोट कह रहे हैं। अदरवाइज हमारा अपना वो होता है। अब हम दे रहे हैं बीजेपी को वोट, कुछ लोग जुगल जी को वोट दे रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएं, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं। तो ये सब मतलब कि एंटी पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के या कुछ आपके या कुछ ऐसे लीडर्स वगैरह उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे माइंडेड जो लोग हैं, तो वो चाहते नहीं कि हम बीजेपी को वोट दें, बट वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें, तो इसीलिए वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को जिता रहे हैं। अच्छा, जिताने से मेरे को एक बात याद आ गई। आपने लद्दाख का प्रोटेस्ट सुना होगा? हाँ जी, सुना है। जो कि पिछले 3 या 4 महीने से चल रहा है जी, और उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे आप? एक्शन उस पर जल्दी हमारी नजरें लाएंगे, क्योंकि अभी तो वजह क्या है, क्यों? वजह एक तो लद्दाख वाले सीट मांग रहे हैं, लद्दाख की अलग और करगिल लेह की अलग, ठीक है। उसके बाद स्टेटहुड तो 6 शेड्यूल भी वो मांग रहे हैं। सो ये जब हमारी सरकार बन जाएगी उसके बाद ये बात वो खोलेंगे कि क्या देना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट पे सब कुछ नहीं दिया जा सकता। प्रोटेस्ट पे अगर सब कुछ दिया जाए तो कल हम भी रोड पे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी है, अदरवाइज एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है प्रोटेस्ट करना। लेकिन एक चीज जो है, जो सोनम वांगचुक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज बताई है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे हमारी टेरिटरी में बढ़ता जा रहा है, तो इस पर क्या आपके विचार हैं? चाइना टेरिटरी में बढ़ता जा रहा है, वो टेरिटरी में स्टार्ट कब हुआ था वो बढ़ना? ये मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू जी थे उस टाइम से, या आप तब की बात कर रहे हैं? उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अभी हमारा फर्स्ट मुद्दा जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद हम चाइना पे भी जाएंगे। अच्छा जी। मुझे लगता है कि चाइना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। चाइना बड़ी प्रॉब्लम है, बट हम सबका सोल्यूशन एक टाइम पे नहीं ना कर सकते। वो बात होती है। ओके, बात वही करूँगा कि हमारा जो यूथ है, क्या लगता है आपको इस बारी अगर मोदी जी को चांस मिलता है तो हमारे चांस मिल चुका है, कॉन्फिडेंस है, तो अगर मिल चुका है तो क्या लगता है इस बार इस चांस में मोदी जी हमारे जेएंडके के यूथ के लिए कुछ करेंगे? जी जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन मेरा पुट करने का मोटिव ये है क्योंकि मैं खुद जनरल कास्ट से हूँ, कैटेगरी से हूँ, और जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं है, तो इस पर भी कुछ बात हो सकी। SC तो पूरा ऑपोजिशन भी कर रहा है और हम लोग भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बीजेपी लोग भी कर रहे हैं। क्यों? जनरल्स भी तो इंसान ही हैं, उनको भी तो जॉब चाहिए, उनको भी खाना ही खाते हैं मेरे ख्याल से वो भी, तो उनके बारे में भी कुछ सोच रही है सरकार? देखिए, ये SC कैटेगरी बनी थी अंबेडकर जी के टाइम पे, उन्होंने तो काफ़ी कुछ सहा है, उन्होंने ये दिमाग में रख के ये बात निकाली थी और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया था कि SC को कैटेगरी दी जाएगी, क्योंकि उनके टाइम पे उनको ना पढ़ने देते थे ना कुछ। बट आज के टाइम में देखा जाए तो SC वाला कोई डिस्क्रिमिनेशन रहा नहीं है, सारे इकट्ठे होते हैं, भेदभाव कोई होता नहीं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि SC ख़त्म होना चाहिए। नहीं, भेदभाव तो है। ST जहाँ पर 48% से सीट ले सकती है, हम जनरल वालों को 75% पॉइंट समथिंग करना पड़ता है। ये तो आ गई एजुकेशन में कि हमने जॉब लेनी है तो उसके लिए कट ऑफ इतना आया, तो ST का कट ऑफ इतना गया, तो जनरल का कट ऑफ इतना गया। अदरवाइज ऐसे सोशल लाइफ में देखा जाए तो वो आपस में एक जैसे ही हैं, सब तो सब एक साथ रहते हैं। आज के टाइम में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जो कि पहले होता था। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि SC बात ही पेपर वर्क की कर रहा हूँ सर, सोशल लाइफ में तो कोई भी नहीं करना चाहता।
मैं भी मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको हक करके हम चलते हैं। नहीं, आप बताइए हम क्या करें? SC SC कट नहीं कर सकते हम? कट नहीं कर सकते, कैटेगरी इक्वलाइज तो कर सकते हैं ना उनको। इक्वलाइज कैसे हो सकता है? EWS किसके लिए बनाया था? जनरल वालों के लिए बनाया था ना। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं EWS के लिए। EWS का भी परसेंटेज 10% है, तो मेरे ख्याल से वो इंक्रीज होगा। अब आप बोलेंगे जनरल वालों के लिए अलग से कैटेगरी बनाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। SC SC भी रिड्यूस नहीं कर सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है ना उसको ख़त्म करने के लिए ये है कि उसको फुल कन्वर्ट कर दो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा भी एक फेस होता है हमारे यूथ का, वो ये है कि स्पोर्ट्स में हमारा यूथ जो है वो स्पोर्ट्स में, JNK का स्पेशली देखा जाए, स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता है। तो स्पोर्ट्स के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन ले रही है अभी? तो इस समय जो अप्रैल 14 से ट्रायल स्टार्ट हुए थे क्रिकेट के, तो उन ट्रायल्स के बेस पे ही उनको अंडर-19, अंडर-23 रणजी वगैरह में पोजीशंस मिलेंगी। सो वही खेल के बच्चे आगे अपने आप को इंडिया टीम में कर पाएंगे। तो उसके लिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ट्राई कर रही है। हाँ, आपके कहने का मतलब है सिंपल कि भाई गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें अपना जोर लगाना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। इट इज योर पॉइंट। या ओके, सो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूथ को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको सीखने को मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% लोग जो हमें देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूं। एंड अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है किसी के लिए तो उसको शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, थैंक्स अ लॉट।